हम पढ़ रहे हैं वर्बल एस्पेक्ट के मुतालिक। वर्बल एस्पेक्ट की मदद से किसी भी वर्ब यानी एक्शन की कंप्लीटनेस के मुतालिक पता चलता है, यानी किसी अमल को किस हद तक मुकम्मल कर लिया गया या फिर वो जारी रहा वगैरह। तो इस तरह से वर्बल एस्पेक्ट की चार इकसाम हैं: सिंपल या फिर इंडेफिनिट एस्पेक्ट, दूसरी किस्म का नाम है कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, तीसरी किस्म है परफेक्ट एस्पेक्ट, जबकि चौथी किस्म का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। इनमें से पहली तीन एग्जाम के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के मुतालिक। तो परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक जारी रहने वाला अमल हो, लेकिन उस अमल के किसी हिस्से को एक वक्त तक मुकम्मल कर लिया गया हो। यानी इस एस्पेक्ट को एक जारी रहने वाले अमल के उस हिस्से के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे मुकम्मल कर लिया गया हो। मिसाल के तौर पर इस जुमले को पढ़ते हैं, दे हैड बीन वर्किंग फॉर 12 आवर्स, यानी वो 12 घंटे से काम कर रहे थे। यानी मुमकिन है कि ये काम अभी भी जारी हो, लेकिन जिस वक्त ये जुमला अदा किया गया उस वक्त उन्हें काम करते हुए 12 घंटे हो चुके थे, यानी 12 घंटे का काम मुकम्मल हो चुका था। तो इस तरह से इस जुमले के अंदर परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों ही एस्पेक्ट की तरफ इशारा है, लिहाजा इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। इस किस्म के एस्पेक्ट को बनाने के लिए हैड बीन, हैज़ बीन या हैव बीन वगैरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ वर्ब की जिस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसके आखिर में लेटर्स ING लगाए जाते हैं। अब देखते हैं ये एक और जुमला, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी आवर्स बाय देन, यानी तब तक मुझे पढ़ते हुए कई घंटे हो चुके होंगे। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि मुमकिन है ये अमल जारी रहे, लेकिन जिस वक्त का जिक्र यहाँ हो रहा है उस वक्त तक इस अमल को करते हुए कई घंटे गुजर चुके होंगे। तो इस जुमले में भी वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल की गई है उसके आखिर में लेटर्स ING का इस्तेमाल किया गया है, यानी लफ्ज़ स्टडिंग बना है स्टडी से। इसके अलावा इससे पहले लफ्ज़ बीन का भी इस्तेमाल किया गया है, बीन स्टडिंग यानी पढ़ते हुए, और विल हैव की मदद से पता चल रहा है कि इस अमल का ताल्लुक फ्यूचर यानी मुस्तकबिल से है, विल हैव हो चुके होंगे। तो अब यहाँ एस्पेक्ट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। यानी ये अमल यूं तो जारी रहने वाला है, लेकिन जिस वक्त इस जुमले को अदा किया गया उस वक्त इस अमल के एक हिस्से को मुकम्मल किया जा चुका था, या फिर इस अमल को करते हुए कुछ वक्त गुजर चुका था। तो लिहाजा यहाँ इस्तेमाल किया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट क्या होता है? द परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर द परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो होता है, ये एस्पेक्ट क्या करता है? combines the perfect and the continuous to refer to the completed portion of a continuous action। तो ये एस्पेक्ट जो होता है ये परफेक्ट और कंटिन्यूस एस्पेक्ट को आपस में मिलाता है, ताकि इसकी मदद से एक कंटिन्यूस यानी जारी अमल के उस हिस्से के मुतालिक बात की जा सके जो कि मुकम्मल किया जा चुका हो। तो ये थी परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की पहचान, जो कि वर्बल एस्पेक्ट की एक किस्म है जिसकी मदद से पता चलता है कि वर्ब को या एक्शन को किस हद तक कंप्लीट कर लिया गया। जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की मदद से एक जारी अमल के उस हिस्से के मुतालिक बात होती है जो कि मुकम्मल हो चुका होता है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।